हम लोग खुद भी YouTube में बहुत आते हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा कार्य है जिसे हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के काम के लिए उपयोग करते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कई लोग आजकल सेवा सिर्फ YouTube में बढ़ने के लिए कर रहे हैं और YouTube का उनका सेवकाई अलग होगा और अलग जीवन होगा, और YouTube के बाहर का जीवन इनका अलग होगा। हम सिर्फ इसके अंदर बड़े करके एक भावना कहीं हमारे अंदर ना आ जाए। तो ऐसी सेवकाइयां भी होंगी जहां पे हम दिखेंगे और फिर उसके अंदर खुदा नहीं दिखेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हमारी सारी सेवकाई में परमेश्वर दिखे करके। सेल्फिशनेस, मैं ही बढ़ूं और कोई बढ़े ना, मैं ही उठूं और कोई उठे ना। हालेलुया। एक और कॉमन चीज मैं आपको बताऊं, हम जब सामने हैं तो आराधना कर रहे, जब हम नीचे बैठ रहे तो आराधना नहीं कर रहे। वेरी डेंजरस थिंग। हम नीचे आराधना नहीं कर रहे, जैसे स्टेज पे आ रहे हमारा हाथ उठ रहा है, हमारे अन्य भाषा आ रहे, हम हालेलुया बोल रहे, हम कूद रहे, सब कुछ कर रहे। जैसे स्टेज के नीचे आए सब कुछ खत्म, चलो आओ चाय पीने चलते। कई मीटिंग्स में मैंने ऐसे देखा हुआ है ना, मीटिंग चल रहा है और बाहर लोग क्या कर रहे, चाय पी रहे, एंजॉय कर रहे, और फिर वही लोग जब स्टेज पे आ जाते तो बिल्कुल ही अलग आदमी बन जाते। ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया करके, है ना। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना इस चीज का कि हम इतने सेल्फिश ना हो जाए कि हम सिर्फ अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं और खुदावंत को नहीं। दूसरा है ईगो। सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। कोई हमें अपनी गलती दिखा भी दे तो हम उसे कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते, है ना। हम पसंद ही नहीं करते उस भाग को, तो हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते या अपने आप को एक शेल में करते। ईगो खतरनाक चीज है, एक परिवार को तोड़ सकता है ईगो, एक रिलेशनशिप को तोड़ सकता है ईगो, है ना, एक चर्च को तोड़ सकता है ईगो। यूदस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ईगो था। वो झुकना नहीं चाहता था परमेश्वर के सामने, उसके अलग ही विचार थे सेवकाई को लेकर, वो कुछ और ही सोचता था सेवकाई के विषय में। लेकिन आप प्रभु यीशु को देखिए, कोई ईगो नहीं है। वो खुद गए पतरस के पास, जब 3 बार बांग लगी वो पतरस के सामने थे। आप यीशु को देखिए, 11 शिष्य उसे छोड़ के चले गए, 10 छोड़ के 11 छोड़ के चले गए। एक तो मर गया, अगर यूदस जिंदा भी होता तो परमेश्वर शायद उसके पास भी वापस जाता, पर 10 के 10 के पास वो वापस गया। आज प्रभु यीशु से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल ईगो नहीं था परमेश्वर के अंदर। ही वेंट बैक टू एवरी पर्सन हु कमिटेड अ सिन। जिस किसी व्यक्ति ने पाप किया, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर वापस गया, क्योंकि उन 10 के अंदर ईगो आ गया था। उन्होंने कहा हम क्यों जाए यीशु के पास, कहीं यीशु हमसे नफरत तो नहीं करता। आप खामखा सोचते दूसरे लोग आपसे नफरत करते, वो भी ईगो का भाग है। आप अपने आप को या तो बहुत छोटा देखते या अपने आप को बहुत बड़ा देखते।